अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो उससे ईएमएफ या करंट पैदा होता है। इस पूरे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इस फिनोमेना को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे हमने इससे पिछले चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर हो ना, उसमें से करंट फ्लो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वहां पे हमने फिर एक और पढ़ा कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो मूव करने लग जाता है ऐसे। यहां उसका उलट है, तो इस बात को समझना है आपने। वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो वो कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो मूव करने लग जाता है। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। बिल्कुल उल्ट फिनोमेना है, इसको इंडक्शन बोलते हैं कि ईएमएफ का इंड्यूस्ड हो जाना। किस वजह से? बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ मैग्नेट, किसी वजह से भी ईएमएफ का इंड्यूस्ड हो जाना, पैदा हो जाना। अब यहां पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अब सबसे पहले हम इंड्यूस्ड करंट को देखेंगे। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? ये फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट है। जो सबसे पहले फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया, ये जिसका नॉर्थ पोल है, दूसरा है जिसका ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ को हम नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव लेते हैं और साउथ को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया है इन द फॉर्म ऑफ लूप। ये जो कंडक्टर है ये लूप की फॉर्म में है, क्लोज है। जो कंडक्टर क्लोज हो उसको हम लूप बोलते हैं। अब फिर फैराडे ने क्या यहां पे ऑब्जर्व किया कि ये जो लूप है, ये जैसे इसके अंदर ऐसे मूव करवाया ना, तो इस गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी। गैल्वानोमीटर आपको पता है ये यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये जैसे कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, गैल्वानोमीटर ने इस तरफ डिफ्लेक्शन दी। अब जैसे ही यहाँ पे कंडक्टर रेस्ट पे चला गया, गैल्वानोमीटर की सुई दोबारा जीरो पे आ गई। अब फिर जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आए तो गैल्वानोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दी, लेकिन इस तरफ नहीं दी, अब इस तरफ डिफ्लेक्शन दी, ऑपोजिट डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है कि जब हमारा कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हुआ। इस करंट को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हुआ। और जैसे बाहर आएगा तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज जो है ना वो फ्लो करेगा। इसकी डायरेक्शन भी आगे जाके हम अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है मोशन ऑफ लूप। ये जो मोशन ऑफ लूप है वो इस तरफ है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? यहां पे ये जो करंट की मोशन है ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहां पे करंट जो है वो पैदा होगा अगर कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कैसे पैदा होता है? डेफिनेशन इसकी देख लें। व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड across magnetic field, a current starts flowing through it called induced current। कि जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो एक करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये करंट क्यों फ्लो हुआ? ये ड्यू टू मोशन ऑफ लूप फ्लो हुआ। यहां पे हमने लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया। इसी फिनोमेना को हम अपने हाइडल पावर प्लांट या जितने भी पावर प्लांट है, इसी फिनोमेना को हम वहां पे यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घरों तक हमें मिलती है। अब वो वहां पे कैसे होता है कि
हाइडल पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। हाइट पे पानी होता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पानी जो है ना वो जिस पाइप से नीचे लेके आते हैं उसको पेन स्टॉक बोलते हैं। पानी नीचे आया, आगे टरबाइन लगा होता है, इसके पंखे होते हैं, जैसे ही पानी टरबाइन के पंखों के ऊपर पड़ेगा तो पंखे घूमने लग जाएंगे और इन पंखों के आगे एक कॉइल लगाई जाती है ऐसे, वो कॉइल भी साथ घूमने लग जाएगी और उसके साथ मैग्नेट रखे जाते हैं। ये कॉइल जब मैग्नेट के अंदर घूम जाती है तो करंट पैदा होता है जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये हमारे पास फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, माइकल फैराडे ने किया था। इसने क्या किया, इसने कंडक्टर लिया इन दी फॉर्म ऑफ लूप, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है इस एक्सपेरिमेंट की। अब यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, हम इसकी डिपेंडेंस को देखेंगे। ये डिपेंडेंस, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक इसकी स्पीड पे, ये जितना तेजी से मूव करेगा इतना इंड्यूस्ड करंट ज्यादा पैदा होगा, ये स्पीड ऑफ लूप। और दूसरी बात जो है वो इस लूप की रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इस लूप की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इंड्यूस्ड करंट उतना कम पैदा होगा। को पता है रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन होती है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट जहां पे फ्लो कर रहा है वहां पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। तो इस लूप की अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसमें करंट कम पैदा होगा। इट मींस करंट की डिपेंडेंस दो चीजों पे है, किस किस पे, एक स्पीड ऑफ लूप और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ लूप, इस लूप की रेजिस्टेंस पे। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब यहां पे इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है, हमने कहा कि इस कॉइल की अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसमें करंट कम पैदा होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस और करंट की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी, ये देखिए, ये अगर I ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादा होगा, तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी और इस प्रोडक्ट को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। द प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट I एंड रेजिस्टेंस R रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? कि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पे करंट कम हो जाता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ हमारे पास I मल्टीप्लाई बाय R के बराबर होती है, ये कांस्टेंट होती है। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट होती है। रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ कम नहीं होगी, उससे करंट ज्यादा हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें आखिरी बात कि यहां पे हम इंड्यूस्ड करंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो फैक्टर इंक्रीजिंग इंड्यूस्ड करंट, हम इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है हम इंड्यूस्ड करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मूविंग द लूप फास्टर। हम इस लूप की वेलोसिटी को ज्यादा करते हैं, इस लूप को तेजी से मूव करवाएंगे तो करंट जो पैदा होगा वो ज्यादा पैदा होगा। दूसरी बात, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लूप। ये लूप अगर छोटा होगा ना तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास होगी, अगर बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होगी उतना ज्यादा करंट पैदा होगा। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ क्या लेना देना है, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक हमने एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट हमारा ज्यादा हो जाएगा। तीसरी बात, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अब मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगी तो करंट कम पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा पैदा होगा। क्यों पैदा होगा इसको अभी डिस्कस करते हैं इन सारी बातों को मजीद। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टन्स। अगर एक कॉइल आपने यूज की हुई है ना, 1 टन यूज किया हुआ तो उसमें 1 I फ्लो होगा। अगर यहाँ पे 10 टन यूज करोगे तो 10 I फ्लो होंगे ना, तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक बात आपने जो याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो ईएमएफ या करंट पैदा हो रहा है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये मूव ही करे। यहाँ पे एक्चुअली करंट या ईएमएफ पैदा होती है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
किस वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो हम जो इसको मूव करवाते हैं ना, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसको थोड़ा सा आप स्टडी कर लें कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास करना मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे जब लूप इसके अंदर ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली कम या ज्यादा होती रहेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब देखिए, जब हम इसके अंदर लेके गए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली कम या ज्यादा हो रही थी, तब हमारे पास करंट इसमें इंड्यूस्ड हुआ है। जब ये अंदर रेस्ट पे चला गया तब करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। क्यों इंड्यूस्ड नहीं हुआ? तब मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही थी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, वो 10 पास होनी तो 10 ही पास हो रही। तो हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के नंबर चेंज होते हुए चाहिए, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। सबसे मेन कंसेप्ट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का है। तो हम जब एरिया को ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो ज्यादा पास होने लग जाती है, तो इसलिए करंट ज्यादा हो जाता है। और अगर हम मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सकती है। उसमें सबसे पहला मेथड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने का वो है रिलेटिव मोशन। क्या है? रिलेटिव मोशन। अभी हमने पढ़ा कि हम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे मूव करवाएं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लूप को ही मूव करवाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सकती है। अगर हम मैग्नेट को मूव करवाएं तब भी ईएमएफ पैदा हो सकती है। मेन बात जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करवाने वाली है वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो यहाँ पे ये हमने एक मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। अब ये इनिशियली ये जो मैग्नेट है यहाँ पे ये एट रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा। अब अगर ये मैग्नेट, ये हमारे पास कॉइल है, लूप, क्या है? लूप है। अब अगर मैं इस लूप को मैग्नेट की तरफ मूव करवाऊं तब भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। अगर मैं मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाऊं तब भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। दोनों की रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन समझने के लिए ना, या रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आपके करीब से गाड़ी गुजरी जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको उस वक्त जो स्पीड फील हुई है वो 100 किलोमीटर पर आवर नहीं थी। आपको जो फील हुई है वो 150 किलोमीटर पर आवर होगी। आपको ज्यादा स्पीड फील होती है, उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पैदा करवा सकते हैं मैग्नेट की मोशन से भी और कॉइल की मोशन से भी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे मैग्नेट को मूव करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के ऊपर पड़ेगी, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो हमने क्या करवाना है? हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना है। उसके लिए कोई भी तरीका हो सकता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा सके। तो दूसरा तरीका है जनाब चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप। अगर हम लूप का एरिया चेंज करते हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे? ये हमने एक लूप लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसका एरिया हम कैसे चेंज करते हैं? उसी लूप का एरिया चेंज करना है। कहीं लूप को बड़ा या छोटा नहीं करना कि लूप का एरिया बढ़ा दे या कम कर दे। हमने चेंज करना। चेंज करने का क्या तरीका? इसको इधर से पकड़ो, ऐसे स्ट्रेच कर दो तो ये ऐसे बन जाएगा ना। इसका एरिया चेंज हो गया। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन और पास हो रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और पास होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी पहले से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो हमने करना क्या? एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना है। ये एक मेथड, इसमें भी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाया। अब अगले में चलते हैं। मूविंग द कॉइल।
सेम है, इसको हम यहां से पकड़ते हैं, इस साइड से इधर हम इसको मूव करवाते हैं, इसको यहां से पकड़ो, ऐसे ऐसे मूव करवाओ, ऐसे ऐसे, ये कॉइल है, इसको ऐसे मूव करवाओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है तो ये मूव करेंगे। अब ये देखिए ये कॉइल मूव कर रही, यहां पे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और पास होगी, यहां पे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और पास होगी, चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ पैदा होगी। समझ आ गई बात की? इन तीन मेथड्स में हमने क्या किया, एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया है। याद रखनी है, बार बार कह रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। इसमें अगले पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर आप एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाती है। ये जो पहली कॉइल है इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए इन दोनों कॉइल्स का आपस में कोई मैकेनिकली लिंक नहीं है, मैकेनिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही। इसके साथ बैटरी अटैच है, उसके साथ बैटरी अटैच नहीं है, लेकिन गैल्वानोमीटर उसके साथ लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसमें करंट को चेंज करेंगे, करंट को कैसे चेंज करेंगे, इस रियोस्टेट की मदद से करंट को चेंज करेंगे। ये इस बैटरी का पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये पैदा होंगी। इसमें करंट को चेंज करेंगे, करंट के चेंज करने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर पड़ रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से उसके ऊपर पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी और करंट इंड्यूस्ड होगा जो कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा। यहां पे भी हमने क्या किया, एक्चुअली हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। अगली बात इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है परमानेंट मैग्नेट। अब एक छोटी मोटर बनानी हो ना तो उसमें तो परमानेंट मैग्नेट यूज कर लें, उसका इश्यू नहीं है। उस मोटर का नाम होता है पीएमडीसी, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अब अगर हमने इससे ज्यादा बड़ी मोटर बनानी हो तो उसके लिए परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। एक कॉइल के ऊपर अगर हम वायर को वाउंड कर लें, वायर को वाउंड कर लें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब उसको हम करंट देते हैं। ये एक कोर है, इसके ऊपर आप वायर को वाउंड कर लें, वायर को वाउंड करें, इसको आप दें इलेक्ट्रिक करंट दें, करंट जब देंगे तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये जो और ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हम करंट देते हैं, एक कोर के ऊपर वायर को वाउंड किया हुआ है, इसको करंट देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसको सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड में से जब करंट पैदा होता है तो वो एक बार मैग्नेट बन जाता है, एक मैग्नेट हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें करंट को चेंज करते हैं तो इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज होगी। इसी में हमने कॉइल रखी हुई है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इस कॉइल के ऊपर पड़ रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। इस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसमें जो करंट पैदा होगा इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, शुक्रिया।